हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में आज की ये क्लास संख्या पद्धति टाइप 4 भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न आज की इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले टॉपिक वाइज उदाहरण वाले प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर की एक्सरसाइज में और फिर वहाँ पे एक एक सवाल को अपने अंदाज में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे तरीके और अंदाज थोड़े से किताब से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके और अंदाज सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा, खासकर तब जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उदाहरण में जो प्रश्न दिए गए हैं टाइप 4 के, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम उदाहरण को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं। जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो हमें पूरे प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के बेसिक नेचर को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग सोचना शुरू करेंगे और फिर ऑप्शन से भी हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं इतनी ही बातों के साथ और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है आज की इस क्लास में वो है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ। एक सेकंड, हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में बता देना चाहता हूँ इसे सॉल्व करने से पहले, कि यहाँ पर जब हम लोग बचपन में भाग देते थे तो याद होगा आपको कि यहाँ पे एक संख्या हुआ करती थी, यहाँ पे एक संख्या हुआ करती थी और हमसे बोला जाता था कि भाग दीजिए। जब हम भाग देते थे तो इस संख्या का पहाड़ा पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है इससे ज़्यादा न जाए, कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए, और फिर जो परिणाम प्राप्त होता था उसे यहाँ पे लिख देते थे। जो थोड़ा बहुत बचता था हमारा वो हम यहाँ पर लिख देते थे और इसे क्या बोलते थे कि ये हमारा शेष बचा है। तो यहाँ पे जो बचता था उसे क्या कहा जाता था दोस्त, शेष फल कहा जाता था। यहाँ पर जो आएगा आपका परिणाम इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा भाग फल। भाग देने के बाद जो फल मिलेगा उसे ही क्या कहा जाएगा, भागफल कहा जाएगा। यहाँ पर आपकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, भाज्य। भाज्य को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम किसी संख्या से भाग दे रहे हों। ठीक है, भाज्य में हम किसी संख्या से भाग देंगे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य। और हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे भाजक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों चीज़ें क्लियर हो गई। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है यहाँ से आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखेंगे आप कि हम लोग क्या करते थे, भाजक का पहाड़ा पढ़ते थे और यहाँ पर भागफल आता था, जो बचता था उसे शेषफल के रूप में लिखा जाता था। तो अगर हमें भाजक, भागफल और शेषफल की मदद से भाज्य को निकालना हो, अगर हमें भाज्य को पता करना हो, भाज्य हमें ना पता हो, हमें भाजक, भागफल और शेषफल मिल जाए, तो हम किस तरह से निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, भाजक और भागफल का गुणा करा देना है, इन दोनों का गुणा, भाजक, इनका गुणा कराना है, गुणित भागफल, और हमें क्या करना है, शेष फल इसमें जोड़ देना है, प्लस शेष कर देना है, प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने इस प्रश्न में। इस प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। हमें भाग किस संख्या में देना है, 1265 में। मतलब ये जो 1265 है ये क्या है दोस्त, तो 1265 हमारा भाज्य है। 1265 इस संख्या में भाग देना है।
और किस संख्या से भाग देना है नहीं पता है तो उसे x मान लेते हैं, ये हमारा भाजक है। इसका गुणा करेंगे भागफल से, तो भागफल कितना आना चाहिए 84 यानी 84, और शेषफल कितना प्राप्त हो जाए 5 शेषफल प्राप्त हो जाए प्लस 5। 5 इधर प्लस में है, बराबर के इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 1265 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1260 बचेगा। 84 यहाँ पर गुणा में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा बटे में, 1260 बटे में 84 बराबर x, और x हमारा क्या है भाजक है। ठीक है, जिस संख्या से हमें भाग देना है वो संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 84 से इसे विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 105 बटे 7 यानी 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और ये x हमारा क्या है, x हमारा है भाजक। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, समझ में आ गया ना। भाजक हमें निकालना था, भाज्य हमें पता था, भागफल हमें पता था, शेषफल हमें पता था, भाजक को हमने x मान लिया और x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो हमारा क्या निकल करके आ गया भाजक, यानी वह संख्या निकल करके आ गई जिससे अगर हम 1265 में भाग दें तो भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो जाएगा, और वह संख्या कौन सी है 15 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह से कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। समझना जरा ध्यान से इस प्रश्न को कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1708। 1708 में हमें कुछ घटाना है, और वो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे 13 से विभाजित करेंगे और फिर देखेंगे कि शेषफल क्या बच रहा है। जो भी शेषफल बचेगा दोस्तों, वही अगर हम इस संख्या में घटा दें तो यह संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, यहाँ पर बचेगा 4 और ये 0 नीचे उतार लिया जाएगा, 13 तिया 39, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 8 को उतार लिया जाएगा इस तरह से, और फिर 13 एकम 13। शेषफल कितना बचा मेरे दोस्त 5 बचा है। अगर शेषफल यहाँ पर 5 बचा है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में हम अगर 5 को माइनस कर दें, क्योंकि ये 5 ज़्यादा है ना इसीलिए तो बचा है, तो 5 को घटा दें 1708 में तो यह संख्या पूरी पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे घटाने पर संख्या नई संख्या 13 से विभाजित होगी, वह संख्या है 5। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं जो इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको समझना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें, जोड़ने का मतलब क्या है कि संख्या 1560 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1560 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तभी तो जोड़ने पर पूरी पूरी 18 से विभाजित होगी। तो 1560 को 18 से करते हैं भाग, और फिर से देखते हैं शेषफल कितना बचेगा। तो 18 का गुणा 8 से करेंगे, आ जाएगा 144, बचेगा कितना यहाँ पे 2 और 1, बचेगा 120। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम 18 का पहाड़ा पढ़ें 6 बार, और जो भी यहाँ पर है उसका निकाल लें शेषफल, और फिर जो शेषफल आए उसे हम क्या करेंगे भाजक माइनस शेष करेंगे, तब हमारा आंसर निकल करके आएगा कि हम कौन सी संख्या जोड़ें। दूसरा तरीका यह है कि 18 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, और जब 7 बार पढ़ेंगे तो 120 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, वो क्या आएगा 126। 18 सत्ते में 126 आ जाएगा। 126 हमने क्यों लिखा यहाँ पर हम ज़्यादा बार हमने पहाड़ा क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि हमें जो संख्या चाहिए वो 1560 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें संख्या कोई जोड़ रहे हैं। तो 120 से बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी 126 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा, जो शेषफल बचा वो माइनस के 6 बचे हैं। इसका मतलब है कि इस 1560 में 6 कम है। अगर 6 और हो,
तो संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब वह संख्या छोटी से छोटी कौन सी है जिसे जोड़ने पर यह 1560 में जोड़ दिया जाए तो संख्या पूरी तरह से 18 से विभाजित होगी, तो वह संख्या है 6। और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमें कहा जाए कि कौन सी संख्या घटा दें तो घटाने के लिए जितना शेषफल बचेगा, पॉजिटिव शेषफल प्लस धनात्मक शेषफल जो बचेगा वही संख्या आंसर होगी। अगर यहाँ पर बोला जाए कि कौन सी संख्या बढ़ा दें या कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो फिर हमें शेषफल निगेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ पर शेषफल कैसा बचा है? ऋणात्मक बचा है। क्यों? क्योंकि 126 ये बड़ी संख्या है और 120 में से घटाएंगे तो -6 बचेगा। जब बढ़ाने की बात हो तो माइनस का शेषफल होना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। अगर घटाने की बात हो तो प्लस वाला शेषफल, पॉजिटिव शेषफल जो होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। अब देखिए, अगर कोई भी संख्या हो, जैसे हम यहाँ पर 84 को ले लें, 84 42 से विभाजित है, ठीक है, 42 से कट जाएगा पूरी तरीके से, 42 दूनी 84। अब अगर x की जगह हम ये माने कि 84 जैसे है 42 से पूरी तरह से विभाजित है, लेकिन यही 84 42 से छोटी और किन किन संख्याओं से विभाजित है, तो इसे निकालने के लिए सबसे आसान जो स्टेप है वो क्या है कि हम 42 के गुणनखंड देखेंगे कि 42 किन किन संख्याओं से विभाजित है। जिन जिन संख्याओं से 42 विभाजित होगा उन्हीं संख्याओं से 42 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या जो 42 से विभाजित हो रही हो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और वो संख्याएं सब कैसी होंगी? 42 से छोटी होंगी। तो अगर हम 42 के गुणनखंड निकालें तो कुछ इस तरह से निकलेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते में 21 और 7 एकम 7, 2 3 और 7, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 42 विभाजित होता है। लेकिन क्या यही इतनी संख्याएं हैं? नहीं, और भी गुणनखंड है। कौन कौन से? एक तो संख्या है 1 जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। दूसरी संख्या है 2, इससे भी संख्या विभाजित हो जाएंगी। तीसरी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 3, और चौथी संख्या देखो 3 और 2 के गुणा करने से जो संख्या बनेगी वो क्या होगी? 2 तियां 6, और 6 से भी 42 विभाजित है। इसका मतलब जो संख्या जैसे यहाँ पर 84 लिखी है ये भी 6 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, x संख्या 6 से विभाजित होगी। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है? 7, तो 7 से भी विभाजित हो जाएंगी। और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 और 2 7 दूनी 14, और 14 से भी 42 विभाजित होगी। इसका मतलब कोई भी संख्या जो 42 से विभाजित होने वाली है वह 14 से भी विभाजित होगी। एक संख्या और है, कौन सी? 7 और 3 का गुणा कर दीजिए, 7 त्रिका 21, यानी 21 से भी 42 विभाजित है। इसका मतलब कि 42 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या इन संख्याओं से विभाजित होगी, इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। और ये सारी संख्याएं 42 से छोटी हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं आ गई हैं? 1 2 3 6 7 14 और 21, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। शेषफल कितना है? 30 है। शेष का मान हमें पता है कितना है? 30 है। आगे बोला जा रहा है, प्रश्न में शुरुआत में बोला गया कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का कितने गुना है? 2 गुना है। तो भाजक जो है वो कितना है? शेषफल का 2 गुना है। भाजक यहाँ पर कितना है? शेषफल का 2 गुना, यानी 30 दूनी 60, ठीक है। और देखिए आगे क्या बोला गया कि जो भागफल है, आगे क्या बोला गया कि ये जो भागफल है इसका 5 गुना है। कौन? भाजक। भाजक जो है
इस भागफल का 5 गुना है। ठीक है, अब अगर भागफल का भाजक 5 गुना है और हम भागफल में 5 से गुणा कर दें तो भाजक और भागफल गुणित 5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाजक देखिए कितना है 60, भाजक की जगह पर अगर 60 लिख देंगे तो भागफल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। भागफल की वैल्यू हमें निकल आएगी, कितनी आ जाएगी भागफल की वैल्यू, भागफल 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें हमें क्लियर हुई कि शेषफल हमें पता है, भाजक इसका 2 गुना है और भागफल का 5 गुना है भाजक, तो भागफल कितना होगा इसका 1/5 होगा, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आगे इसमें हमें क्या सॉल्व करना है और क्या ज्ञात करना है। हमें निकालना है यहाँ पर भाज्य का मान, भाज्य क्या होगा ये निकालना है। फार्मूला हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य में निकालना है, भाजक दिया गया है 60 और भागफल दिया गया है 12 और शेषफल दिया गया है 30, तो 12 छक्का 72 यानी 720 प्लस में 30 कितना आ जाएगा आंसर 750, और यही 750 मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और ध्यान से समझते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। 69 से भाग देते हैं तो 45, 23 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि ये जो पहला भाजक है, जैसे ये 69 है, क्या यह जो ये दूसरा भाजक दिया जा रहा है इससे पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 23 से ये 69 पूरी तरह से विभाजित है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें इस प्रश्न में अब कुछ भी नहीं करना है, पूरा प्रश्न बहुत आसान हो गया है। हमें क्या करना है कि जो दूसरा भाजक है 23 है, हमें यही तो निकालना है कि 23 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 23 से इस शेषफल को भाग कर देंगे। 23 से किसे भाग कर देंगे, 45 को भाग कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे शेषफल कितना बचा, जब 23 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा 22। इसका मतलब जो शेषफल होगा यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और यही सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे कुछ प्रश्न टाइप 4 के। अब इसके बाद जो अगला टाइप है वो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और जितने भी टाइप हैं संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप हैं वो सारे जब हम लोग क्लियर कर लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे और एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की। 40 से 50 प्रश्न एक वीडियो में मैं लूँगा और 40 से 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी प्रश्नों के आंसर हमें मिल जाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। उनके जो बेस्ट तरीके होंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तब। ठीक है, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों, आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो ज़रूरी है, जितने नए बिगनर्स होते हैं, जितने नए लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी क्लासेस हैं मैथ्स की। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो SD यादव बुक है, ये बुक जो है बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आप इस मुहिम के साथ मेरी ज़रूर जुड़िए। SD यादव पूरी कंप्लीट करेंगे यहीं पर, इसी चैनल पर, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और जितने भी आपके नए दोस्त हों जो आप तैयारी को शुरू करना चाह रहे हों, उनके पास तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए और उनसे भी बोलिए पढ़ने के लिए, जिससे सब लोग पढ़ें और सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।